देवताओं का आह्वान, प्रकृति और ब्रह्मांड की स्तुति। ऋग्वेद का मूल हृदय क्या है? यह देवताओं की स्तुति और वैदिक कर्मकांड में प्रयुक्त मंत्रकथाओं का संकलन है। ये मंत्र केवल शब्द नहीं, ये वे प्रार्थनाएं हैं जो प्राचीन ऋषियों ने प्रकृति की असीम शक्तियों के प्रति समर्पित की थीं। ऋग्वेद में अनेक देवताओं का जिक्र आता है जो प्रकृति की विभिन्न शक्तियों के मानवीकरण हैं। इनमें सबसे प्रमुख हैं इंद्र, वर्षा, बिजली और युद्ध के शक्तिशाली देवता, अग्नि, यज्ञकुंड में अग्निदेव जो देवताओं और मनुष्यों के बीच सेतु हैं, सोम, पवित्र पेय और रस के देवता, और वरुण, रात्रि व आकाश के देवता जो धर्म संहिता के रक्षक भी हैं। इनके अतिरिक्त ऋग्वेद में मारुत, तूफान देव, ऋतुओं का देवता, ऋचाएं पढ़ने वाले होत्र देवता, ऋषिवृक्ष देवी वरित, सत्य आदि की भी स्तुति होती है। यह हमें एक ऐसे संसार में ले जाता है जहां प्रकृति का हर पहलू दिव्य और पूजनीय था। ऋग्वेद के अधिकांश देवता प्रकृति की शक्तियों के मानवीकृत रूप हैं। यह दर्शाता है कि वैदिक लोग प्रकृति को केवल एक भौतिक इकाई के रूप में नहीं देखते थे, बल्कि एक सजीव, चेतन और दिव्य शक्ति के रूप में देखते थे। प्रकृति की शक्तियों का मानवीकरण उन्हें समझने, उनसे संवाद करने और उन्हें प्रसन्न करने का एक तरीका था। यह बताता है कि वैदिक समाज का जीवन प्रकृति के साथ गहरे जुड़ाव और सम्मान पर आधारित था, जहां ब्रह्मांडीय व्यवस्था को देवताओं के माध्यम से समझा जाता था। यह एक ऐसा दर्शन है जहां मनुष्य प्रकृति से अलग नहीं, बल्कि उसका एक अभिन्न अंग है। ये मंत्र देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अनुष्ठानों और यज्ञों में प्रयुक्त होते थे। यज्ञ केवल एक कर्मकांड नहीं था, यह ब्रह्मांडीय व्यवस्था के साथ सामंजस्य स्थापित करने का एक तरीका था, जहां मनुष्य देवताओं को भेंट देकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते थे। यज्ञों के माध्यम से देवताओं को प्रसन्न करना केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं था, बल्कि यह ब्रह्मांडीय व्यवस्था, ऋत को बनाए रखने और प्रकृति के साथ संतुलन स्थापित करने का एक तरीका था। यह एक सामाजिक और ब्रह्मांडीय कार्य था, जहां समुदाय मिलकर ब्रह्मांड की शक्तियों के साथ सामंजस्य स्थापित करते थे। यह दर्शाता है कि वैदिक समाज में धर्म और दैनिक जीवन अविभाज्य थे। यज्ञों के माध्यम से वे न केवल अपनी भौतिक आवश्यकताओं, वर्षा, फसल को पूरा करने की उम्मीद करते थे, बल्कि एक नैतिक और ब्रह्मांडीय व्यवस्था, ऋत को भी बनाए रखते थे, जिससे एक सुव्यवस्थित और समृद्ध जीवन सुनिश्चित होता था। विषयवस्तु का विस्तार, दर्शन से समाज तक। ऋग्वेद की विषयवस्तु कितनी विविध है। प्राचीन मंडल 2-9 की ऋचाएं सामान्यतः ब्रह्मांड विज्ञान और यज्ञर्ज स्थिति संबंधी हैं। यहाँ हमें प्रकृति की उत्पत्ति के विवरण मिलते हैं और वे अनुष्ठान मंत्र जो देवताओं को प्रसन्न करने के लिए उपयोग होते थे। यह हमें उस समय के लोगों की ब्रह्मांड को समझने की प्रारंभिक कोशिशों से परिचित कराता है। लेकिन ऋग्वेद केवल कर्मकांड तक सीमित नहीं है। नए मंडलों 1 व 10 में दार्शनिक एवं चिंतनात्मक विषय बढ़ते हैं। यहाँ दान, सामाजिक दान पुण्य, स्त्री पुरुष संवाद, समाज की आदर्श व्यवस्था के प्रश्न, ब्रह्मांड की उत्पत्ति और ईश्वर का स्वरूप आदि गूढ़ प्रश्न भी प्रस्तुत होते हैं। यह दिखाता है कि वैदिक ऋषियों का मन कितना गहरा और जिज्ञासु था। यह दर्शाता है कि वैदिक विचार केवल बाहरी अनुष्ठानों तक सीमित नहीं था, बल्कि आंतरिक और अमूर्त दार्शनिक प्रश्नों की ओर भी बढ़ रहा था। पुरुष सूक्त और नासदीय सूक्त जैसे सूक्तों में ब्रह्मांडीय उत्पत्ति और अस्तित्व के मूल स्वभाव पर गहन चिंतन मिलता है। यह दर्शाता है कि ऋग्वेद में ही भारतीय दर्शन की गहरी जड़ें निहित थीं, जो बाद में उपनिषदों और विभिन्न दार्शनिक प्रणालियों में विकसित हुई। ऋग्वेद में समाज जीवन के लक्षण भी मिलते हैं। यह हमें उस समय के समाज की एक झलक देता है। समाज में जाति पंक्ति जैसी सघन व्यवस्था अभी विकसित नहीं थी, केवल गौ, अश्वों की पूजा, कृषि कार्य, यज्ञ के अनुष्ठानिक पहलुओं का उल्लेख है। यह एक ऐसे समाज को दर्शाता है जो अपेक्षाकृत कम स्तरीकृत था और प्रकृति तथा पशुधन पर निर्भर था। यह इंगित करता है कि प्रारंभिक वैदिक समाज बाद के हिंदू समाज की तुलना में कम स्तरीकृत या अधिक तरल था। यह हमें बताता है कि वर्ण व्यवस्था, जैसा कि बाद में कठोर जाति व्यवस्था में विकसित हुई, ऋग्वैदिक काल में अपने प्रारंभिक या लचीले रूप में थी या शायद बिल्कुल भी नहीं थी। यह सुझाव देता है कि सामाजिक गतिशीलता अधिक थी
और सामाजिक पहचान जन्म के बजाय कर्म या व्यवसाय पर अधिक आधारित हो सकती थी। यह अंतर्दृष्टि भारतीय सामाजिक इतिहास के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है। यह हमें यह समझने में मदद करती है कि जाति व्यवस्था एक स्थिर आदिम विशेषता नहीं थी, बल्कि यह समय के साथ विकसित हुई। ऋग्वेद में कुछ ऐसे मंत्र हैं जो आज भी हमारे जीवन का अभिन्न अंग हैं। गायत्री मंत्र ऋग्वेद का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मंत्र है, जो उमापति सावित्री की स्तुति है। मंडल 3 सूक्त 62 का 10वां पद। इसी तरह मंडल 10 का पुरुष सूक्त 10.90 समस्त जगत के आदिम पुरुष के उद्भव और 4 वर्णों की रचना का वर्णन करता है। मंडल 10 का नासदीय सूक्त 10.129 सृष्टि के रहस्यों पर तर्क करता है। विवाह संस्कार 10.85 और मृत्यु संस्कार 10.1018 के लिए भी अलग अलग सूक्त ऋग्वेद में प्रचलित हैं। इन सूक्तों के अतिरिक्त हिरण्यगर्भ सूक्त 10.121 सृष्टि की उत्पत्ति, अक्ष सूक्त यम यामी संवाद 1.164 दुःस्वप्ननाशक आदि अनेक सूक्त प्रसिद्ध हैं। ऋग्वेद की रचनाएं वैदिक संस्कृत कवि भाषा में हैं। इनकी लय और छंद इतने अंकीय एवं जटिल हैं कि आधुनिक विद्वानों के लिए भी अर्थ निकालना कठिन है। इसकी गीतात्मकता की दृष्टि से ऋग्वेद की पद्य शैली उत्कृष्ट मानी जाती है, साथ ही इसकी भाषा विज्ञान में भी विशेष महत्व है। ऋग्वेद का अध्ययन भाषा और संस्कृति के कई पहलुओं, जैसे प्रोटो इंडो यूरोपियन अध्ययन के लिए फायदेमंद रहा है। मौखिक परंपरा और शाखाएं। ऋग्वेद के मंत्रों का युगों तक मौखिक संप्रेषण उच्च नमूनों द्वारा हुआ। यह कोई साधारण बात नहीं। शाब्दिक सुनने से श्रुति की श्रेणी में आने वाले वेद ऋग्वेद समेत विशेष पद्धतियों से पढ़े जाते रहे। यह एक जीवित विरासत थी जो गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से प्रवाहित होती रही। पदपाठ और संहिता पाठ विधियां इस क्रमबद्ध भंडारण की कुंजी थीं। इनमें शब्दों को अलग अलग अथवा संयुक्त रूप से उच्चारित किया जाता रहा। इस परंपरा ने ऋग्वेद को सैकड़ों वर्षों तक अक्षरश यथावत सुरक्षित रखा। यह एक वैज्ञानिक और कठोर प्रणाली थी जिसने पाठ की पवित्रता और सटीकता को सुनिश्चित किया। इतिहास में कई शाखाएं, पाठ शाखाएं जानी जाती थीं। इनमें से शाकल शाखा एकमात्र पूरी संरचना 1028 सूक्त के साथ जीवित बची। बाष्कला कौशिक की शाखा की भी परंपरा मिलती है, जिसमें 8 बालखिल्यक सूक्त पहले से सम्मिलित थी। इन शाखाओं के अतिरिक्त मंदुकायन, आश्वलायन, शंखायन इत्यादि अल्पशाखाएं थीं, पर वैदिक काल के बाद उनमें से केवल शाकल ही मुख्य बनी। वर्तमान में उपलब्ध पदपाठ रूप में भी शाकल शाखा का रूढ़ संस्करण ही ऋग्वेद का आधार है। यह हमें याद दिलाता है कि ज्ञान कितना अनमोल और कितना नाजुक हो सकता है, और कैसे कुछ परंपराएं समय की कसौटी पर खरी उतरती हैं जबकि अन्य लुप्त हो जाती हैं। कई ऋग्वैदिक शाखाओं का अस्तित्व था, लेकिन उनमें से अधिकांश लुप्त हो गईं और केवल शाकल शाखा ही पूरी तरह से जीवित बची। यह दर्शाता है कि मौखिक परंपराएं, हालांकि अविश्वसनीय रूप से मजबूत, पूरी तरह से प्रतिरक्षात्मक नहीं थीं। विभिन्न शाखाओं का अस्तित्व यह भी बताता है कि ऋग्वेद के पाठ में क्षेत्रीय या स्कूल विशिष्ट विविधताएं थीं। इन शाखाओं का लुप्त होना सामाजिक राजनीतिक परिवर्तनों, संरक्षण के प्रयासों में कमी या विशिष्ट गुरु शिष्य परंपराओं के टूटने का परिणाम हो सकता है। शाकल शाखा का जीवित रहना एक उल्लेखनीय उपलब्धि है, जो उन विशिष्ट परंपराओं और व्यक्तियों के समर्पण को उजागर करती है जिन्होंने इसे बनाए रखा। वैदिक संस्कृति एवं महत्व। ऋग्वेद वैदिक संस्कृति का आधार रहा है। यह सिर्फ धर्म कर्म का ग्रंथ नहीं, बल्कि उस युग की दृष्टि, विश्वास और सामाजिक मूल्य भी संजोए हुए है। यह हमें उस प्राचीन सभ्यता के हृदय में झांकने का अवसर देता है। इसमें उदारता, सत्य, रित, सत्य नियम जैसे उच्च मूल्यों का उल्लेख मिलता है, क्योंकि धर्म और ऋतु का पालन अति आवश्यक माना गया है। ये मूल्य आज भी हमें जीवन जीने की दिशा दिखाते हैं। ऋत केवल एक नैतिक अवधारणा नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांडीय व्यवस्था और प्राकृतिक नियमों को भी समाहित करती है। यह दर्शाता है कि वैदिक लोगों की विश्वदृष्टि में नैतिक और प्राकृतिक व्यवस्था अविभाज्य थी। ऋत का पालन करके मनुष्य न केवल नैतिक रूप से सही कार्य करता था,
बल्कि वह ब्रह्मांडीय संतुलन को बनाए रखने में भी योगदान देता था। यह एक समग्र दृष्टिकोण था जहां व्यक्तिगत आचरण का ब्रह्मांडीय परिणाम होता था। ऋत की अवधारणा भारतीय दर्शन की आधारशिला है, जो बाद में धर्म और कर्म के सिद्धांतों में विकसित हुई। ऋग्वेद की कविताएं बाद में उपनिषदों, ब्राह्मणों, स्मृतियों और अनेक पुराणों में उद्धृत होती रहीं। यह भारतीय साहित्य और दर्शन की नींव है, जिसकी गूंज सदियों तक सुनाई देती रही। ऋग्वेद में वर्णित दान संस्कृति के आधार पर समाज में दान को महत्वपूर्ण माना गया। साथ ही ऋग्वेद में वर्णित बहुत से सामाजिक व्यवहार आज भी हिंदू वैवाहिक संस्कारों में अमल में हैं, जैसे विवाह विवरण, वैश्विक विरासत, भाषा और सभ्यता का सेतु। ऋग्वेद की भाषा व मिथकवार्ता ने केवल भारतीय ही नहीं, संसार भर की भाषाओं, साहित्य और संस्कृति को समझने में मदद की है। यह एक ऐसा सेतु है जो हमें प्राचीन सभ्यताओं के बीच के संबंधों को समझने में सहायता करता है। इस प्राचीन संहिता के अध्ययन से आर्य सभ्यता की उत्पत्ति, आर्य एवं प्राचीन ईरानी संस्कृतियों के बीच संबंध तथा भारतीय दर्शन की आधारशिला समझने में योगदान मिला है। यह हमें मानव इतिहास के एक बड़े चित्र को समझने में मदद करता है। ऋग्वेद का अध्ययन प्रोटो इंडो यूरोपियन पाई भाषाओं और आर्य एवं प्राचीन ईरानी संस्कृतियों के बीच संबंधों को समझने में महत्वपूर्ण रहा है। यह दर्शाता है कि ऋग्वेद केवल भारतीय सभ्यता का एक उत्पाद नहीं है, बल्कि एक व्यापक भाषाई और सांस्कृतिक परिवार का हिस्सा है। पाई अध्ययन में इसका महत्व यह संकेत देता है कि ऋग्वेद उन प्राचीनतम जीवित ग्रंथों में से एक है जो एक विशाल भाषाई परिवार की साझा जड़ों को समझने के लिए महत्वपूर्ण सुराग प्रदान करता है, जिसमें यूरोप और एशिया की कई आधुनिक भाषाएं शामिल हैं। यह हमें प्राचीन मानव प्रवास और संस्कृतियों के फैलाव के पैटर्न को समझने में मदद करता है। यह ऋग्वेद को एक वैश्विक विरासत के रूप में स्थापित करता है। यह हमें बताता है कि विभिन्न संस्कृतियों और भाषाओं के बीच गहरे, प्राचीन संबंध हैं, और ऋग्वेद उन संबंधों को उजागर करने वाली एक महत्वपूर्ण कुंजी है। निष्कर्ष: ऋग्वेद एक जीवित परंपरा। आज भी ऋग्वेद की ऋचाएं हिंदू धर्म के अनुष्ठानों में मंत्रोच्चारण श्लोकों के रूप में जपती हैं। कुछ ऋचाएं, विशेषकर विवाह और मृत्यु संस्कार से संबंधित, आज के भी नित्य संस्कारों में उपयोग होती हैं। इस प्रकार ऋग्वेद को संसार का प्राचीनतम जीवित धार्मिक ग्रंथ भी कहा गया है। यह हमें बताता है कि यह ज्ञान कितना शाश्वत और जीवंत है। ऋग्वेद के मंत्र और सामाजिक प्रथाएं हजारों साल बाद भी आधुनिक हिंदू अनुष्ठानों और जीवन में सक्रिय रूप से उपयोग की जाती हैं। यह ऋग्वेद को केवल एक ऐतिहासिक कलाकृति नहीं, बल्कि एक जीवंत, सांस लेने वाली परंपरा बनाता है। इसकी निरंतर उपयोगिता दर्शाती है कि इसकी शिक्षाएं और अनुष्ठानिक महत्व समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं और आधुनिक जीवन में भी उनका स्थान बना हुआ है। यह एक अटूट सांस्कृतिक और धार्मिक निरंतरता का प्रमाण है, जो हजारों वर्षों से चली आ रही है। यह हमें भारतीय सभ्यता की अद्वितीय लचीलापन और परंपरा के प्रति उसके गहरे सम्मान को समझने में मदद करती है। सारांश में कहें तो ऋग्वेद ऋचाओं का सर्वाधिक प्राचीन संकलन है, जिसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और लगभग 10,552 मंत्र ऋचाएं हैं। इसके प्रवचनों में इंद्र, अग्नि, सोम आदि देवताओं की स्तुति है तथा इसमें गायत्री मंत्र मंडल 3 और पुरुष सूक्त मंडल 10 जैसे विश्वविख्यात मंत्र शामिल हैं। ऋग्वेद वैदिक युग का अद्वितीय ग्रंथ है, जिसका साहित्यिक एवं दार्शनिक महत्व अपार है। इसकी भाषा एवं मिथकीय कथाएं न केवल भारत बल्कि समस्त विश्व के प्राचीन साहित्य अध्ययन की नींव बनी हैं। तो आइए इस अद्भुत ज्ञान के सागर में गोता लगाएं। ऋग्वेद की ऋचाओं में छिपे इस शाश्वत ज्ञान को जानें, समझें और अपने जीवन में उतारें। यह सिर्फ इतिहास नहीं, यह हमारी विरासत है जो हमें हमारे मूल से जोड़ती है।